जोरेट मई 2026 से 31 मई 2026 तक का राशिफल। सामान्य राशिफल। सारांश। मई 2025 आपके लिए अच्छा और संतुलित महीना रहेगा। बृहस्पति आपकी पहली राशि में अपने पुनर्वसु नक्षत्र में रहकर आपके फैसलों को मजबूत करेगा और जीवन में सही दिशा देगा। शनि आपकी 10वीं राशि में अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहकर करियर में स्थिरता और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित बनाए रखेगा। 11 मई के बाद मंगल 11वीं राशि में आकर नए लोगों से जुड़ने और लाभ के मौके बढ़ाएगा। यह महीना आपको तुरंत फैसलों और लंबी योजना के बीच संतुलन बनाने की सलाह देता है। 23 मई तक बुध अस्त रहने से जरूरी बातचीत और समझौतों को टालना बेहतर रहेगा। 14 मई के बाद शुक्र पहली राशि में आकर आपके व्यक्तित्व, आकर्षण और रिश्तों में सुधार लाएगा। धन और निवेश। इस महीने पैसों के मामलों में समझदारी से आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। चौथी मेसिकारुक्तुम मजोकिम। 14 मई के बाद शुक्र पहली राशि में आकर आपके आराम और व्यक्तित्व पर खर्च बढ़ा सकता है। 11 मई के बाद मंगल 11वीं राशि में आकर नेटवर्किंग और ग्रुप के जरिए कमाई के मौके देगा। 23 मई तक बड़े निवेश के फैसले टालना बेहतर रहेगा और पुराने निवेश की समीक्षा करना जरूरी होगा। 24 से 21 मई के बीच बुध के ठीक होने से पैसों की योजना और फैसलों में स्पष्टता आएगी। करियर और पेशा। करियर के मामले में इस महीने जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको अनुशासन के साथ काम करना होगा। शनि की मजबूत स्थिति आपको स्थिरता और व्यवस्थित काम करने में मदद करेगी। 11 मई के बाद मंगल 11वीं राशि में आकर सीनियर्स और नेटवर्क के साथ काम करने के मौके देगा। 15 मई के बाद सूर्य 12वीं राशि में जाकर आपको बैकग्राउंड में काम करने या विदेशी कामों से जुड़ने की दिशा देगा। 23 मई तक काम से जुड़ी बातचीत, ईमेल और कागजी कार्यों में सावधानी रखें। महीने के आखिरी हफ्ते में काम में तेजी और अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। क्षेत्र अनुसार राशिफल। रिश्ते और साझेदारी। 14 मई के बाद शुक्र पहली राशि में आकर आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगा और रिश्तों में सुधार लाएगा। बृहस्पति की स्थिति पुराने छूटे हुए मौके वापस ला सकती है। पार्टनरशिप में बातचीत अच्छी रहेगी, लेकिन 23 मई तक धैर्य रखना जरूरी होगा। 11 मई के बाद नए लोगों से जुड़ने और ग्रुप एक्टिविटी से फायदा मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में साफ बातचीत और सही डॉक्यूमेंटेशन जरूरी रहेगा। महीने के आखिरी हिस्से में रिश्तों में बेहतर समझ और तालमेल देखने को मिलेगा। बच्चे और रचनात्मक कार्य। इस महीने पढ़ाई और रचनात्मक कामों में धीरे धीरे प्रगति होगी। बच्चों की पढ़ाई में सुधार देखने को मिलेगा, खासकर कम्युनिकेशन से जुड़े विषयों में। 23 मई तक नए प्रोजेक्ट या बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा। 14 मई के बाद शुक्र के प्रभाव से क्रिएटिविटी और कलात्मक रुचि बढ़ेगी। 24 से 31 मई के बीच नए कोर्स या रचनात्मक काम शुरू करने के लिए अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा। इस महीने पढ़ाई और सीखने की क्षमता अच्छी रहेगी और बृहस्पति का प्रभाव आपको नई चीजें समझने में मदद करेगा। 23 मई तक पढ़ाई के मामलों में जल्दबाजी से बचें और अपनी योजना को दोबारा जांचें। शनि की वजह से काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए तनाव को कंट्रोल करना जरूरी होगा। 14 मई के बाद आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सुधार आएगा। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख सकते हैं। सावधानी और उपाय। सावधानी अवधि 1 से 23 मई। जरूरी बातचीत, कागजी काम और निवेश के फैसले टालना बेहतर रहेगा। 11 से 15 मई। नए संपर्क और पैसों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचें। 29 से 31 मई। बड़े बदलाव से पहले योजनाओं को अच्छे से समझ लें। उपाय। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे फैसलों में स्पष्टता आएगी। गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, इससे व्यक्तिगत विकास में मदद मिलेगी। शुक्रवार को सफेद कपड़े या चावल दान करें, इससे रिश्तों और पैसों में सुधार होगा।